हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन चैप्टर से होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है जल, बी कांच, सी प्लास्टिक और डी मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर और -100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी +100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ऑप्शन है ए लेंस के मुख्य फोकस पर, बी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, सी अनंत पे और डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। ऑप्शन है दोनों अवतल होंगे, बी दोनों उत्तल होंगे, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होंगे और डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी दोनों अवतल होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन है ए बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 2। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन है साइन आई बटा साइन आर, बी साइन आर बटा साइन आई, सी साइन आई इंटू साइन आर और डी साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी साइन आई बटा साइन आर। इसको हम लोग स्नेल के नियम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन है u बटा भी, बी u इंटू भी, सी u प्लस भी और डी भी बटा u। तो इसका आंसर हो जाएगा डी भी बटा u। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन है r बराबर 2f, बी f बराबर r, सी f बराबर 2ir, डी r बराबर f बटा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी r बराबर 2f। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन है आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी निर्गत कोण। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन है -1 डायोप्टर, बी 1 डायोप्टर, सी 2 डायोप्टर और डी 1.5 डायोप्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा
काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिति होती है। ऑप्शन है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में, बी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी वक्रता केंद्र पर ही और डी वक्रता केंद्र से परे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी दर्पण तथा फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण है। ऑप्शन है अभिसारी, बी अपसारी, सी अभिसारी तथा अपसारी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अभिसारी। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है काल्पनिक एवं छोटा, बी काल्पनिक एवं आवर्धित, सी वास्तविक एवं छोटा, डी वास्तविक एवं आवर्धित। तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक एवं छोटा यानी ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है समतल दर्पण द्वारा, बी अवतल दर्पण द्वारा, सी उत्तल दर्पण द्वारा और डी इन सभी दर्पणों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अवतल दर्पण द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। ऑप्शन है वास्तविक होता है, बी काल्पनिक होता है, सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण से, बी समतल दर्पण से, डी सी उत्तल दर्पण से और डी सब प्रकार के दर्पण से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, ऑप्शन है सीधा होता है, बी उल्टा होता है, सी तिरछा होता है और डी औंधा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन है समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन है अक्ष, बी फोकसांतर, डी वक्रता त्रिज्या, डी सी वक्रता त्रिज्या और डी वक्रता व्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी फोकसांतर। अगला क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ से संबंध है। ऑप्शन है एफ बराबर आर बाई टू, बी एफ बराबर आर, सी आर बराबर एफ बाई टू और डी एफ बराबर आर बाई टू बाई आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी एफ बराबर आर बाई टू। अगला क्वेश्चन है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी प्रयुक्त तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का और डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा
बी यानी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, सी अवतल लेंस का और डी उत्तल लेंस का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। ऑप्शन है अधिक होती है, बी कम होती है, सी अपवर्तित रहती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कम होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है बराबर और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, ऑप्शन है फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है या फोकस पर रहता है, सी अनंत पर रहता है, डी फोकसांतर की दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन है फोकस दूरी की दुगनी, बी फोकसांतर के बराबर, सी फोकस दूरी की व्युत्क्रम, डी फोकस दूरी की तिगुनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फोकस दूरी की व्युत्क्रम। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है बड़ा और वास्तविक, सी छोटा और वास्तविक, डी बड़ा और काल्पनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी बड़ा और वास्तविक। अगला क्वेश्चन है, दो वक्रीय पृष्ठों के घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन है गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, डी समतल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी गोलीय लेंस। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी ली जा सकती है। ऑप्शन है धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऋणात्मक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम आगे जो है इसके और बचे हुए ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हो ये हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।